कोई अगर नवरात्रि का व्रत एक लौंग पर कर रहा है तो उसको करने दो। कोई नवरात्रि का व्रत अगर एक गिलास दूध पर कर रहा है तो उसको करने दो। अगर नवरात्रि का व्रत एक जरासी सुपारी पर कर रहा है तो करने दो। कोई नवरात्रि का व्रत कैसे कर रहा है उसको करने दो, उसकी मर्जी। तुम्हारे घर में जैसा व्रत होता है, तुम्हारे घर में जैसा नियम होता है, तुम वैसा करो। किसी को देखा देखी कर उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसने संकट सोमवार का व्रत करा, उसने चतुर्थी का व्रत करा तो मैं भी ऐसा करूंगी, उसने ऐसा करा तो मैं भी ऐसा करूंगी। नहीं 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 नहीं। इसमें वर्णन किया गया है कि अब बचे हुए जो दिन में सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को आप दुर्गा का पूजन कर लें, हवन कर लें और कन्याओं का पूजन कर लें और ब्राह्मण को भोजन करा दें, तो इससे भी नवरात्रा व्रत पूरा हो जाता है। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया। भले ही आपने घट स्थापन नहीं किया और भले ही आपने उपवास नहीं किया और भले ही आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई, लेकिन अब आने वाले 3 दिनों में सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन दिनों में आप देवी का पूजन कर लें, यज्ञ कर लें, कन्याओं का पूजन और ब्राह्मण को भोजन करा दें। इतने पर भी आपको नवरात्रा का अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है। हम ऐसे ही चिल्लाते जा रहे हैं कि आपके कुछ समझ में भी आ रहा है। हाँ? मान लिया जाए कहीं सोबड़ बोबड़ हो गई, ऐसा कुछ हो गया, सूतक पातर लग गया, तो 2-3 दिन नवरात्रा के निकल गए हैं। उसके बाद भी यदि 3 दिन बच जाते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिन बच गए, इनमें देवी का पूजन, हवन, कन्या पूजन और ब्राह्मण भोजन, ये 4 काम आपने कर लिए हैं। इसमें भी आपको नवरात्रा अनुष्ठान का पुण्य प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महिमा युक्त बातें कही गई हैं। आप अखंड ज्योत जलाना नहीं भूल गए, नहीं जला पाए, आप घट स्थापन करना भी भूल गए और आपने दुर्गा पाठ भी नहीं किया, आपने ज्वारे भी नहीं बोए, ये सब आप चूक गए या किया नहीं या पता नहीं था। ये छूटने के बाद भी यदि अब इतना आप कर लेते हैं तो भी आपको नवरात्रा व्रत का फल मिल जाता है। याद रखना, दुर्गा माँ को दूर्वा नहीं चढ़ती, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ती, सूर्य भगवान को अकौआ का फूल नहीं चढ़ता, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, किसी भी देवता को टूटा चावल नहीं चढ़ता, पानी में डूबता हुआ फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, दीपक से कभी अगरबत्ती नहीं जलाई जाती, फूंक मार करके दिए कभी बुझाए नहीं जाते, पत्नी को पूजा में बाईं तरफ नहीं बिठाया जाता, दाईं तरफ बिठाया जाता। यह वर्णन है। घी की ज्योत है दाहिने हाथ पर जलाई जाती है, तेल की ज्योत है बाएं हाथ पर जलाई जाती है। ये पूजा के प्रकार है। इस स्थिति से पूजा की जाती है, आनंद होता है। दूर्वा के बाद बेलपत्र चढ़ाया जाता है। 2-3 नियम माताओं के बड़े विचित्र हैं, उसको अपनी जिंदगी में धारण करना चाहिए। पहला नियम है कि नारी जब भी सोए तो उसकी सोने की जगह पर अगर जमीन पर भी सो रही है तो उस पर या तो दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, कोई गदड़ी बिछी हो, कुछ भी बिछा हो, साधारण एकदम भूमि पर नारी को नहीं सोना चाहिए। ये शास्त्र रीति कहती है। अगर अखंड सौभाग्य लेकर नारी को अपना अखंड सौभाग्य लेकर जाना है, पति के कंधे पर जाना है, तो नारी को सुहागवती होकर कभी भी साधारण जमीन पर एकदम नहीं पसरना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कोई दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, कम्बल बिछा हो, कोई कालीन बिछा हो, कोई फर्श बिछा हो, भले पतले से पतला बिछा हो, उस पर सो जाओ। पर जरूरी नहीं कि गद्दा ही होना चाहिए या गादी होना चाहिए, पर जमीन पर एकदम नहीं सो। कुछ नियम है हमारे यहाँ अखंड सौभाग्यवती माताओं के। 7 पाप में से एक पाप है और जिंदगी में उस पाप को याद रखना। वो 7 पाप में से कौन सा पाप है जिसका दंड स्वयं महादेव भुगताते हैं? अब लोग कहेंगे गुरुजी ये पाप का दंड तो यमराज को भुगताना चाहिए, धर्मराज को भुगताना चाहिए, चित्रगुप्त को भुगताना चाहिए, फिर भगवान महादेव क्यों भुगताते हैं? शंकर भगवान कर रहे हैं। 7 पाप में से स्कंद पुराण कहती है एक पाप ऐसा है जिसका भोग भगवान देवाधिदेव महादेव मरने से पहले भुगता देते हैं, मृत्यु से पहले भुगताते हैं। वो कौन सा पाप है? किसी गर्भवती नारी को और रजो धर्म वाली नारी को, गाली बकने वाले व्यक्ति को, अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को मरने से पहले शंकर भुगताता जरूर है।